कल आपका सोशल साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है। ऐसा देखा गया है कि जो सरकार की तरफ से मॉडल पेपर आया है, जो विज्ञान का और गणित का जो क्वेश्चन है उसमें से 70 से 80% क्वेश्चन मॉडल पेपर से मिल गया है। इसलिए हम सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का ही आंसर देने जा रहे हैं। आप उसको देखकर एग्ज़ाम में जाएँगे, जिससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी। और फिर मेरा ये है कि आप जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी करेंगे, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जल्दी-जल्दी बात करें। नंबर 1, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो सी, इसका जवाब हो गया सी। इसके आगे का क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। 18 ए ऑप्शन उसका हो गया। फिर तीसरा नंबर, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो लाला हरदयाल। सी नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद है चौथा, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? यूरोपीय संघ। डी जवाब इसका हो गया यूरोपीय संघ। इसके बाद है पांचवा, नरोत्तम सिंहाणु किस देश के शासक थे? तो कंबोडिया। डी इसका जवाब हो गया। फिर छठा नंबर को क्वेश्चन, वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट। ये जेम्स वाट, ये बहुत फेमस है। सातवां, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी। बी इसका जवाब हो गया, याद रखेंगे। आठवां, गोलघर कहाँ स्थित है? बिहार का प्रत्येक बच्चा बता सकता है, ये पटना में स्थित है। उसके बाद का जवाब है नौवां, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो वह है FD रूजवेल्ट ने। बी नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये 1804 ईस्वी। डी भी उसका जवाब हुआ। 11 नंबर, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई। इसके बाद का है 12, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? कार्ल मार्क्स का कहाँ हुआ था? जो जर्मनी में हुआ था। फिर उसका जवाब आगे देखें 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? नई आर्थिक नीति। इसके बाद का है 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो बैंकिंग जो है, बी नंबर का ऑप्शन। आगे देखें, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो आयरन एंड स्टील। इसके बाद का क्वेश्चन 16 नंबर, प्रति व्यक्ति आय का आशय है राष्ट्रीय आय। तो आगे का देखें फिर इस प्रकार से, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 ईस्वी। सी ऑप्शन हुआ इसका सही जवाब है। 18, बांग्लादेश की मुद्रा है टका। डी नंबर इसका जवाब हो गया। इसके बाद का जवाब है 19, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय। नंबर ए। इसके बाद 20 नंबर, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? 1986 ईस्वी। बी नंबर का ऑप्शन। इसके बाद का क्वेश्चन है 21 नंबर, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? दीर्घकालीन ऋण। 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। 23 में, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो वह है कृष्णा से। इसके बाद है डी नंबर का हुआ। उसके बाद का क्वेश्चन है 26 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? बंगाल की खाड़ी। डी नंबर ऑप्शन हुआ। इसके बाद है 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो केबल का टूट जाना। इसके बाद है 25 नंबर के बाद 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती है उपरोक्त सभी को, फसल को भी बर्बाद करता है, पशु को भी और भवन को भी।
जान माल की काफ़ी हानि होती है, सभी का होता है। 27 स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है सड़क मार्ग से, बी नंबर का ऑप्शन हुआ सड़क मार्ग से। इसके बाद है 28 बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए उच्च भूमि पर, सी। 29 निम्न में से कौन क्षेत्रीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जनता दल यूनाइटेड। इसके बाद है 30 नंबर पंचायत के चुनाव कौन करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, सी नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आगे बढ़े हम लोग। 31 भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई, राजस्थान, डी नंबर का ऑप्शन हो गया। 32 वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी, देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, चूंकि श्रीमती इंदिरा गांधी ने लागू किया था इसलिए वह ये आपातकाल उन्हीं के शासनकाल में लागू हुआ था, इसलिए इसका जवाब हो गया 33 तारी विरोध आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया, आंध्र प्रदेश। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है, 34 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सांप्रदायिक। इसके बाद 35 सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। आगे देखें 36 नंबर नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका जवाब होगा लोकतंत्र की स्थापना करना, बी नंबर का जवाब हुआ। इसके बाद का 37 भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है, झारखंड, जो पहले बिहार में था वो अब कट के चला गया है झारखंड में। 38 सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है राजस्थान, क्योंकि वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है। 39 बिहार की पहली नदी परियोजना कौन है, तो सोन नदी घाटी। इसके बाद डी नंबर हुआ उसका जवाब। 40वां नंबर, अभी लिंक थोड़ा इधर उधर हो गया है, इसको फिर हम लोग सेट कर लेते हैं, तो फिर हम थोड़ी देर में उसका जवाब देते हैं। बिहार 39 बिहार की पहली नदी परियोजना घाटी परियोजना कौन है, तो वो है सोन नदी घाटी परियोजना। उसके बाद का 40 नंबर सुंदरबन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो वो पश्चिम बंगाल में है। 41 भारत में सबसे लंबा बांध कौन है, हीराकुंड बांध। इसके बाद है 42 कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत, उससे प्राथमिक ऊर्जा उससे नहीं होता है। अब आए 43 पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय हाजीपुर, डी इसका जवाब हो गया। इसके बाद का जवाब होगा चावल, 44 चावल है खरीफ फसल। इसके बाद 45 निम्न में कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है, तो सेल, सी नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 46 कौन खनिज कोडरमा से संबंधित है, अब्रक, वहाँ के पहाड़ों में काफ़ी अब्रक पाया जाता है। 47 ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है, तो श्वेत क्रांति। इसके बाद 48 लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध है, मुजफ्फरपुर और वैशाली, डी नंबर। इसके बाद है 49 में आय तथा उपभोग का अंतर है, बचत कहलाता है। इसके बाद 50 इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है, अधिविकर्ष। इसके बाद है 51 पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है, दीर्घकाल। इसके बाद का जवाब 52 किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं, हम उस पर निर्भर हैं, क्योंकि ग्राहक ही उसका सब कुछ देवता होता है। चलो एक व्यापारी के लिए, तो 8वां ये सी जवाब हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, तो इसका जवाब हो गया 53 है इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है, तो शिक्षा, सी।
इसके बाद 54, इनमें कौन ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? ज्वारीय ऊर्जा, वो महासागर से होता है, वो गैर पारंपरिक है। गोल्डवान समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ? 25 करोड़ वर्ष पूर्व। इसके बाद 56 नंबर, निम्न में खरीफ फसल कौन है? तो इनमें से सभी, कपास, मक्का, चीनी, सभी चावल, सभी का सभी खरीफ फसल। 57, इनमें कौन रेशेदार फसल नहीं है? तो गन्ना। बाद बाकी कपास, जूट और सन में रेशे होते हैं। 58, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो गुजरात में। बी नंबर का हो गया। इसके बाद 58, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था जर्मनी में। बी नंबर ऑप्शन। इसके बाद का है 60, इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की? तो कैक्सटन ने। 61 नंबर क्वेश्चन, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति। सी नंबर का क्वेश्चन। 62, लाल सेना का गठन किसने किया? लाल सेना का गठन ट्रास्टस्की ने किया। सी नंबर का क्वेश्चन। इसके बाद का क्वेश्चन है आपको 63, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 ईस्वी। बी नंबर का ऑप्शन हुआ। 64, तख्त श्री हरमंदिर जी साहिब कहाँ स्थित है? अमृतसर। इसके बाद सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो इसका जवाब 1857। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद 1 मिनट रुक जाएं थोड़ा सा। तख्त श्री, ये कहाँ है? तो पटना में है ये, इसको काट दिया जाए, ये ऑप्शन गलत है, पटना में है। इसके बाद आगे देखें, सिपाही हो चुका है 65 नंबर। और 66, श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है? तो प्राथमिक क्षेत्र से। तो ये हो गया। 67, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बी ऑप्शन हुआ। 68, सबसे बड़े पशु मेले का आयोजन हाजीपुर में किया जाता है। सोनपुर में। हाजीपुर के बगल में है सोनपुर। तो ये ए ऑप्शन हो गया। इसके बाद है सासाराम में किस ऐतिहासिक शासक का मकबरा स्थित है? शेरशाह सूरी। 69 नंबर के क्वेश्चन का जवाब हो गया। सी नंबर हो गया। 70, फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? फ्लाइंग शटल जॉन के ने। बी नंबर का ऑप्शन। अब 10 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखेंगे। 71, दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सी नंबर का क्वेश्चन हो गया। इसके बाद 72, सेठान युद्ध कब हुआ? तो 1870। बी इसका जवाब हुआ। इसके बाद हम लोग चले 73, हिगेल कौन था? हिगेल कौन था? एक दार्शनिक था, बहुत बड़ा फिलोसफर था वो। तो 74, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियना के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता। बी नंबर का जवाब हुआ उसका। फिर बच्चों आगे देखें। 75, बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? 1905 ईस्वी में, जहां अभी इलेक्शन होने वाला है। 76, किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है? एल तरंग। सी नंबर का जवाब उसका हुआ। इसके बाद का है 77, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? 95, 95। बहुत विशाल जगह है जल का, लेकिन पीने योग्य नहीं है। 78, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? पुनपुन। तो आगे बढ़े। 79, गेहूं फसल है रवि। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन, बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें किससे है? पंचायती राज व्यवस्था। बी नंबर का जवाब है। हम पूरे प्रश्न का जवाब दे दिए हैं, लेकिन आपको फिर अंत में बता रहे हैं कि प्रश्न को जल्दी पढ़ेंगे लेकिन जल्दबाजी नहीं करेंगे, तभी आप, और आज रात को इसको देख लेंगे, इसमें से 70 से 80 क्वेश्चन आने जा रहा है। ये अनुभव से हम आपको बता रहे हैं।